शरीयत के जो अहकाम हैं अमली हिस्से से ताल्लुक़ रखने वाले, उनकी बाबत शरीयत ने बाज़ शराइत मुकर्रर फरमाई हैं। मसलन नमाज है कि इंसान बालिग हो, आकिल हो, होश व हवास में हो, ये औकात हों, बावुज़ू हो, किबला रुख हो तो नमाज पढ़ेगा। अगर वो पागल है तो उस पर नमाज नहीं है, अगर वो बावुज़ू नहीं है तो उसने नमाज नहीं पढ़नी। किबला रुख को छोड़कर किसी और तरफ, तो ये सारी शराइत है। रोज़ा है उसके लिए शराइत है, ज़कात है उसके लिए शराइत है, इसी तरह हज बैतुल्लाह के लिए शराइत है। मतलब देखें यही ज़कात के बारे में फ़रमाया कि इस मिक़दार तक अगर माल पहुँचे, उस पर साल गुज़र जाए तो फिर उस पर इस शरह के साथ ज़कात आयद होगी। हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पे ज़कात के मसाइल उतरे, जिन पे शरीयत का नुज़ूल हुआ, आपके पास सारी उम्र ना कभी उस मिक़दार में माल जमा हुआ जिस पर साल गुज़रा हो। उसके नतीजे में क्योंकि आप पर सारी उम्र ही ज़कात की शर्त आयद नहीं हुई, आपने सारी उम्र ही ज़कात अदा नहीं की, तो आपको मुजरिम नहीं करार दिया जा सकता, क्योंकि आप पर ज़कात की शराइत आयद ही नहीं हुई। इसी तरह हज है तो हज के लिए शराइत हैं कि खाना काबा का हज होगा, ज़ुल्हज्जा के इन अय्याम में होगा, और फरमाया कि इंसान साहिब इस्तिताअत हो। इस्तिताअत में क्या है? उसको सेहत बदनी हासिल हो, उसके पास आने जाने का माली सरमाया मौजूद हो, जिन बाल बच्चों को डिपेंडेंट को पीछे छोड़ के जाना है उनकी ज़रूरियात की कफ़ालत करने वाला, उनकी ज़रूरियात को पूरा करने वाला सरमाया मौजूद हो, उनकी हिफाजत का इंतज़ाम हो, रास्ते में अमन हो, जहाँ हज करने जाना है हरमैन शरीफैन में वहाँ पे अमन हो। ये सारी शराइत है। हज़रत बानी जमात अहमदिया पर दो ज़माने आए। पहला ज़माना वो था जो आपके दावे से पहले का है, जिस वक्त आपको माली तौफीक नहीं थी, जायदाद पर आपके वाले साहब का कब्ज़ा था। आप क्योंकि सारा दिन ज़िक्र व अस्कार, इबादात और दीनी कुतुब के मुतालिया में मगन रहते थे, तो वो आपको समझते थे कि ये हमारा बेटा निकम्मा है। बड़ा बेटा जो दुनियादारी के कामों में था उसी का होल्ड था, और हुजूर को तो कोई पूछता नहीं था, तो पैसे ही नहीं थे। जिसके पास माली इस्तिताअत ही नहीं, वो हज कैसे करेगा? जब वालिद साहब की वफ़ात हुई तो आपके भाई का जायदाद पे कंट्रोल था, उनका भी यही रवैया था। भाई की वफ़ात के बाद आपकी शादी हुई, छोटे छोटे बच्चे थे, बरादरी के अफराद मुखालिफ थे, आपके कज़न मुखालिफ थे, ख़ानदान के अफराद मुखालिफ थे, जिसके नतीजे में अपनी बीवी को और छोटे कमसिन बच्चों को छोड़कर हज के लिए जाना वो दुरुस्त नहीं था। इसी इसना में खुदा ताला ने आपको मामूर फरमाया, तो आपके दावे मामूरियत के नतीजे में हिंदुस्तान में भी और मक्का और मदीना में भी हिंदुस्तान के उलमा ने आपके खिलाफ गलत रिपोर्टें कर करके दोनों जगह पे आपके खिलाफ कुफर के फतवे लगवाए, आपके मुर्ताद और वाजिबुल कत्ल होने के फतवे लगाए। तो उसका नतीजा ये निकला कि कादियान से मक्का मुअज़्ज़मा तक का सफ़र, उसमें भी आपको अमन मुयस्सर नहीं था, और मक्का मुअज़्ज़मा जहाँ पे हज करना है वहाँ भी आपको अमन मुयस्सर नहीं। तो जब अमन मुयस्सर ना हो, जहाँ फितना व फसाद का अंदेशा हो, वहाँ हज ना करना ये सुन्नत नबवी है। चुनांचे देखें, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए और मक्का पे कुरैश मक्का का कब्ज़ा था, अगर आप हज के लिए या उम्रा के लिए मक्का में तशरीफ़ लाएं तो फितना व फसाद का ख़तरा है, वो आपको इज़ा पहुँचाएंगे, आपको शहीद करेंगे। चुनांचे आप हज के लिए तशरीफ़ नहीं ले गए। जब मक्का फ़तह हो गया फिर आपने हज किया, बल्कि एक मरतबा आपको ख्वाब आए कि आप खाना काबा का तवाफ़ कर रहे हैं, तो आपने उससे ये इस्तेमाल किया कि शायद इससे ये मुराद है कि इस दफ़ा हम खाना काबा का तवाफ़ करेंगे। आप 1400 सहाबा को साथ लेकर
तवाफ़ काबा के लिए मदीना से तशरीफ़ ले गए। हुदैबिया के मकाम पे डेरा डाला। कुरैश मक्का ने रोका कि हम आपको उम्रा नहीं करने देंगे, आप अगले साल आएँ फिर उम्रा करेंगे। तो आपने ये नहीं कहा कि मैं तो करूँगा और ज़बरदस्ती करूँगा। आपने कहा कि ठीक है, अगर आप हमें इस साल नहीं करने देते, अगले साल करने देते हैं तो हम अगले साल आकर करेंगे। लड़ाई झगड़ा नहीं किया, फितना फसाद नहीं किया। जब कुरैश मक्का ने इजाज़त दी कि आप अगले साल आके उम्रा करें, तो फिर उनकी इजाज़त के मुताबिक जो मक्का के बाशिंदे थे, आपने अगले साल आकर उम्रा किया। फिर जब मक्का फतह हुआ तो फिर उसके बाद आपने हज बैतुल्लाह अदा किया। चुनांचे कुरान करीम भी इस मज़मून को बयान फरमाता है। ये तो है ना आपकी सुन्नत, आपके सहाबा की सुन्नत। कुरान करीम सूरतुल बकरा में फरमाता है, अतिम्मुल हज्जा वल उम्रत लिल्लाह, अल्लाह की खुशनुदी के हुसूल के लिए हज और उम्रा की अदायगी करो। फ़इन उहसिरतुम, लेकिन अगर तुम्हें हज से रोका जाए, उम्रे की अदायगी से रोका जाए, तो फरमाया तुमने ज़बरदस्ती जाकर वहाँ पे हज और उम्रा नहीं करना, बल्कि फमस्तैसर